नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के बेसिक बातों को लेकर, क्योंकि एमसीएक्स आईपीएफ कॉन्क्वेस्ट के छठे एडिशन की शुरुआत हो चुकी है और उस एडिशन में जितने भी युवा हैं, देश के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तमाम ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को समझने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे, हर सवालों के जवाब इस कॉन्क्वेस्ट के जरिए मिलने वाले हैं। हालांकि एक टीजर है, लेकिन पूरा आपको कॉन्क्वेस्ट में उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, चीफ बिजनेस ऑफिसर है एमसीएक्स के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, बहुत ही छोटे छोटे सवाल मेरे होंगे और छोटे छोटे जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा। पहला सवाल मेरा होगा, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है, बताइए सर। धन्यवाद विश्वमोहन जी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट एक आधार है इकोनॉमी का। तो किसी भी देश का जो इकोनॉमी है वो कमोडिटी मार्केट के बेसिस पे ग्रो करता है। जो भी ग्रोथ होती है कमोडिटीज एक उसका आधार बन के उसके ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं भारत की, जो हम अभी 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं और फिर 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो वो कमोडिटीज के बिना साकार नहीं हो सकता। और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो है उसी कमोडिटीज को ट्रेड करने के लिए, हेज करने के लिए, डिलीवरी लेने देने के लिए एक माध्यम है, जिसके हिसाब से या तो किसान हो या कॉरपोरेट हो, एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, आम आदमी हो, सभी इस कमोडिटी डेरिवेटिव के माध्यम से अपने कमोडिटी प्राइस रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं। ओके सर, आपने ये बेसिक बातें तो बता दी कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट क्या है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन आमतौर पे जो युवा होते हैं वो शेयर बाजार के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा होता है। शेयर बाजार से ये कितना अलग है, बॉन्ड मार्केट से कितना अलग होता है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट? देखिए, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट भी एक फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे आपकी इक्विटी मार्केट हो या बॉन्ड मार्केट हो। बट उसमें और इनमें एक फर्क है। फर्क ये है कि चाहे बॉन्ड मार्केट हो चाहे इक्विटी मार्केट हो, वहां दो तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो इश्यूअर होता है, जो पैसे उठाता है, चाहे कॉर्पोरेट इक्विटी के माध्यम से या डेट के माध्यम से, और एक निवेशक होता है जो उसमें पैसे लगाता है। कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटीज में निवेशक तो है ही, उसके अलावा इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो और विभिन्न प्रकार के पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जैसे हमारा अन्नदाता किसान है, चाहे कोई प्राइमरी मेटल मैन्युफैक्चरर हो, चाहे उसके जो कंज्यूमर हो, एंड कंज्यूमर हो, जो खाना खाते हैं हम आम आदमी, या फिर जो लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के लिए सपोज एल्यूमिनियम खरीदते हैं या कॉपर खरीदते हैं और उसको इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, आड़तिये हैं। तो इसकी जितनी पार्टिसिपेंट बेस है वो बहुत बड़ी है और इसका एक एक्चुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो इसीलिए कमोडिटी मार्केट उस नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है किसी भी देश की इकोनॉमी के। ओके सर, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, युवा है, उनके लिए क्या सलाह है? एक बिगिनर के तौर पे कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उनके लिए कुछ शुरुआती टिप्स दीजिए सर। तो इस मार्केट में सबसे पहले, किसी भी मार्केट में, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे बॉन्ड मार्केट हो, सबसे पहला जो शुरुआती कदम है वो है नॉलेज। बिना ज्ञान के कुछ भी काम करना काफी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पहले अन्वेषक बने फिर निवेशक बने। तो पहले अन्वेषण करिए, ज्ञान उपार्जन करिए, और ज्ञान उपार्जन के पश्चात ही मार्केट में यदि आप प्रवेश करेंगे तो आपका जो मार्केट में जो आपका अनुभव रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, अगर आप उसको नॉलेज के साथ अप्रोच करें। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि नॉलेज के साथ करें। और एमसीएक्स आईपीएफ का ये जो कॉन्क्वेस्ट है वो भी इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक कदम आगे है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलेगी कमोडिटी मार्केट के बारे में, लोग, बच्चे जुड़ेंगे। और ये पहला एडिशन है जिसमें हमने जोनल फाइनेंस भी, क्योंकि इतना डिमांड आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रुचि तो बहुत है। क्या होता है कि कोई चीज जब तक जो दिखता है वो बिकता है, तो कमोडिटी मार्केट्स के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं थी, तो इसीलिए उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। और हम यही आशा करेंगे कि ऐसे कुछ जो हम कदम बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं जागरूकता फैलाने के लिए, उससे लोगों की रुचि और कमोडिटी मार्केट्स के प्रति आएगी। और जो भी इसका मार्केट में आए, मेरा सुझाव यही है कि मार्केट को पहले समझें,
प्रैक्टिकल पहले थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करें, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो गेन करना है छोटे कदमों से स्टार्ट करें। आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो फिर आगे चल के आप अपनी क्षमता अनुसार इस मार्केट में भाग ले सकते हैं। ओके, ये तो बहुत बेहद ही जरूरी है। जब भी आप किसी भी बाजार में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले मार्केट को समझे, एक्सचेंज पे मौजूद प्रोडक्ट को समझे, खुद की रिसर्च करें और फिर जो बेसिक जो आपके लिए जरूरी नॉलेज होती है उसे गेन करें। उसके बाद बाजार में आप एंट्री करें, फिर शुरुआत करें। ये एक बेसिक है और यही वजह है कि लोग हर इस नॉलेज को भी गेन करना चाहते हैं। लोगों की जो दिलचस्पी है, खासकर कि युवाओं की जो दिलचस्पी है, शेयर के साथ साथ कमोडिटी मार्केट को लेकर भी तेजी से बढ़ रही है। तो उन युवाओं के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि कॉमक्वेस्ट के जरिए वो आए, अपनी भागीदारी बढ़ाएं, नए नॉलेज गेन करके जाए? कैसे वो अपनी दिलचस्पी इसमें और बढ़ा सकते हैं? नए युवाओं के लिए कुछ खास टिप्स सर? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि जितने भी मार्केट हैं, चाहे जितने भी डेरिवेटिव्स मार्केट हो, चाहे कोई भी निवेश के माध्यम हो, उसको अगर आप अच्छी तरह से यूज करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, और अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो डेरिवेटिव ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां यदि अच्छे से उसका सदुपयोग किया जाए तो आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है। आपका निवेश का जो सिलसिला है वो आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो नॉलेज के साथ मार्केट को अप्रोच करें। नॉलेज से मार्केट अप्रोच करने से आपकी जर्नी जो है वो लाभदायक होने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो मैं यही बोलूंगा कि सोच समझ के ही मार्केट में कदम लें। ओके, यानी बिना नॉलेज कभी भी आप एंट्री ना करें, ये सबसे बेसिक बात है। अब नथानी जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, इकोनॉमी के लिहाज से कमोडिटी मार्केट की कितनी अहमियत है? इसके बारे में अगर कुछ हमारे युवाओं को आप बता पाएं। जरूर। आज आप देखें विश्व मोहन जी, जो हमारे आसपास है सब कुछ तो कमोडिटी है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी कमोडिटी है, जो खाद्य पदार्थ सेवन कर रहे हैं वो भी कमोडिटी है, जिस गाड़ी में आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी कमोडिटी है। तो जीवन में तो कमोडिटी जीवन का भिन्न अंग है। तो कमोडिटी से तो हम कभी भी परे हो नहीं सकते। तो इसको यदि हम समझ के उसको अच्छे से अपने जीवन में उस मार्केट को समझ लें जिससे कमोडिटीज से जुड़े हुए हैं और उसका फायदा ले सकें, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तो कमोडिटीज के माध्यम से ही आता है, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे किसी फॉर्म से भी कमोडिटीज का उपयोग हो। तो कमोडिटीज का उपयोग तो होना ही है जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और उस उपयोग से अगर हमें भी लाभ मिल सकता है तो क्यों नहीं, अगर उसको ठीक से समझ के लाभ लिया जाए। बिल्कुल, कमोडिटी मार्केट, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बिल्कुल बैरोमीटर, इंडिकेटर के तौर पे इकोनॉमी का कह सकते हैं इसे। सर, अब आखिरी सवाल होगा, अब प्रोडक्ट के बारे में बताइए। कमोडिटी के बारे में आपने बता ली, कमोडिटी मार्केट में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, नॉन एग्री और एग्री मार्केट, जिस पर नजर रखनी चाहिए युवाओं को? देखिए, कमोडिटी मार्केट्स में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज और हार्ड कमोडिटीज। सॉफ्ट कमोडिटीज होते हैं जो नश्वर कमोडिटीज होते हैं, ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और जो हार्ड कमोडिटीज होते हैं वो जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसमें जैसे आपके प्रेशियस मेटल्स होते हैं, फिर आपके बेस मेटल्स होते हैं, फेरस मेटल्स होते हैं, इसके अलावा आपके एनर्जी प्रोडक्ट्स होते हैं, और भी कई प्रकार के इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्ड कमोडिटीज होती हैं, जैसे कई मिनरल्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं। तो डेरिवेटिव्स भी बहुत हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। तो कमोडिटी मार्केट्स ग्लोबली बहुत लार्ज हैं और इंडिया में भी कमोडिटी मार्केट्स अच्छी गति से बढ़ रहे हैं। तो इसमें यदि स्टडी किया जाए क्या है, एक और फायदा ये है कि चूंकि ज्यादातर कमोडिटीज ग्लोबली ट्रेड होते हैं तो इसके बारे में काफी नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है ग्लोबली। तो अगर कोई भी चाहे सोने के बारे में, चाहे कच्चे तेल के बारे में, चाहे किसी और पदार्थ के बारे में, तो उसको कमोडिटीज के बारे में काफी ज्ञान उपार्जन करने का मौका मिल सकता है। ओके, ग्लोबली भी और इंडिया में भी तेजी से कमोडिटी मार्केट का दायरा भी बढ़ रहा है और तरह तरह के प्रोडक्ट एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं, चाहे वो एग्री मार्केट में हो या फिर नॉन एग्री मार्केट को लेकर हो। शुक्रिया नथानी जी, आपने वक्त निकाला और हमारे युवा दर्शकों को आपने बताया कि MCX IPF कॉमक्वेस्ट में क्या कुछ रहने वाला है। ये तो एक छोटा सा टीजर था आपके लिए, लेकिन एक बड़ा सब कुछ मिलने वहां वाला है। कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, उस प्रोडक्ट की बारीकियां क्या है, कैसे आप शुरुआत करें, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या तैयारी करें, एक एक सवालों के जवाब मिलेंगे ताकि आप एक कमोडिटी मार्केट के एक अच्छे एक्सपर्ट के तौर पर बनकर उभरे। शुक्रिया नथानी जी आपका एक बार फिर से।